कटिहार विधानसभा में चौमुखी विकास हुआ? कोई चौमुखी विकास नहीं हुआ है। अभी पूरा बाजार जाम हो जा रहा है। ये रेलवे ओवरब्रिज जो है इसको तो जाना चाहिए था महमूद चौक तक, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं। अरे जो हम शिक्षा पर बात किए वो कोई किया है क्या? हमारे लालू जी जो कंसेप्ट था, सरकार तो हमारी सब आप भी जानते हैं कि सरकार तेजस्वी जी की बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी गठबंधन के नेता अपने अपने गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने में लगे हुए। आज हम लोग कटिहार जिला में हैं और इस जिला के चुनावी समीकरण के बारे में जानेंगे। हमारे साथ राजद के पुराने नेता, राजद के लिए समर्पित नेता मणिकांत यादव हमारे साथ, लालू यादव के भक्त हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे महा इंडिया गठबंधन अपने किला को फतह करने में और राजद अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहेंगी। तमाम विधानसभा पुराने नेता हैं, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। राजद क्या पुराने नेता हैं, कैसे राजद अपना किला फतह कर पाएगा? कहाँ, कटिहार या हम बात करेंगे पहले बरारी का। बरारी में तो किला फतह है। बरारी में समेली से टिकट जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन जीत गए। समेली में हार जाते हैं। समेली कुर्सेला हार जाते हैं, कहते हैं बरारी तो इसलिए तो बोल रहे हैं बरारी में जो है वो हमारा समीकरण का परंपरागत वोट है। हाँ। वहाँ से तो हम हर बार जीतते हैं हर चुनाव में। लेकिन आप लोग को नहीं ना देगा वोट? कौन नहीं देगा? कुर्सेला और समेली। समेली का, हमें समेली के रहने वाला समेली का वोट किसे नहीं देगा? तो जंगल राज वाले को वोट नहीं देगा? जंगल राज तो अभी महाजंगल राज है। जंगल राज वाला बात नहीं है उसमें कुछ हो। जंगल राज नहीं है। समेली को स्वर्ग बना दिया हमारे लालू जी ने हमारे प्रयास से। वहाँ आज एक मिनट, समेली एक गांव था, एक बस्ती का नाम था समेली। उसमें हमने बरारी और फलका ब्लॉक के 14 पंचायत को काटकर एक नया प्रखंड समेली बनाने का प्रस्ताव रखा। घोषणा भी हो गई 23 दिसंबर 1993 को। खैरा की सभा में मुख्यमंत्री जी को हमने लाके, हम लोग आमरण अनशन कर रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, बहुत बड़े जुलूस निकाल रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री तत्काल हमारे पूजनीय लालू प्रसाद जी ने हमको समय दिया 23 दिसंबर 93 को, और उस दिन आकर के उन्होंने घोषणा कर दिया, समेली को प्रखंड का दर्जा प्रदान कर दिया और कह दिया कि अगले महीने में आके इसको उद्घाटन करूंगा। इस बीच में राजनीति शुरू हो गई। मैं किसी पद पर नहीं था, युवा का अध्यक्ष था दल का, और हमारे बगल में राज्यसभा के मेंबर हो गए थे, क्योंकि हम राज्यसभा छोड़ दिए थे ब्लॉक के लिए। लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर हमारी जगह पर बना, तो उन्होंने वहाँ पर कुर्सेला अलग ब्लॉक बनाने का, मतलब मुख्यालय कुर्सेला हो, समेली नहीं हो, ये आंदोलन छेड़ दिया। तो फिर इस लड़ाई में फंसा रह गया मामला जुलाई तक। तो फिर इसका विकल्प निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा कि समेली और कुर्सेला दोनों बने तो कोई दिक्कत है तुमको? हम कहे हमको कोई दिक्कत नहीं, क्लिक कर दो। क्लिक कर दे दिया हमने। कुर्सेला भी बने कि कुर्सेला बने और समेली भी बने, तो हमको कोई आपत्ति इसमें नहीं है। तो 6 पंचायत का कुर्सेला उसमें नोटिफाई हुआ। अभी 5 पंचायत है, लेकिन उस समय 6 पंचायत का नोटिफाई हुआ, जो हमसे 8 दिन बाद उद्घाटन हुआ उसका। और हमारा उद्घाटन 30 जुलाई 94 को हुआ। तो एक तो ब्लॉक बन गया। तो जाहिर सी बात है, जब ब्लॉक बनेगा तो वो वहाँ तो बहुत तरह का भौगोलिक प्रतिक्रियाएं होंगी, आर्थिक, राजनीतिक। तो वो प्रतिक्रियाएं हुई और उसका लाभ हमको मिल रहा है कि आज दरवाजे पर लोगों का प्रखंड है। तो प्रखंड बना। फिर हमारे यहाँ स्टेशन नहीं था। हमारा स्टेशन लोकल कुर्सेला कहलाता था या बखरी। तो बखरी एक कॉर्नर पड़ता है समेली का, तो स्टेशन भी हमने मांग की, समेली को स्टेशन भी बना दिया हमको। होल्ट भी है, एक ट्रेन का ठहराव, मैंने एक जोड़ी ट्रेन का ठहराव हो रहा है। बहुत जनता को सुविधा है। 10 रुपये में कटिहार आ जाता है लोग।
कटिहार से चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल मिल गया हमको ब्लॉक लेवल का, जो हमारे पूर्वजों ने एक उसको रखा था खोल के, एक केंद्र, छोटा सा हॉस्पिटल जो CSC टाइप का छोटा जो होता है, वो अब प्रखंड लेवल का हमारा हो गया। फिर मवेशी हॉस्पिटल नहीं था, जब हम प्रमुख बने तो फिर मवेशी हॉस्पिटल वहाँ खुलवाए। एक गोदाम हम 3 ब्लॉक का जो PDS का जो उठा और वितरण है, तो उसका गोदाम बनवाए, तो वो अब बाजार हो गया। समेली एक गांव जो था वो प्रखंड मुख्यालय आज है। वहाँ भारत सरकार का तिरंगा झंडा मैप में जो बिहार का नक्शा है उसमें समेली में एक मैप है। जहाँ जहाँ मुख्यालय होता है वहाँ एक नक्शे में एक मैप होता है, तो झंडा गड़ा है। लेकिन काम अभी अधूरा है हमारा। अभी हमारा प्रखंड बनना है, थाना बनना है, अनुमंडल बनना है, थाना बनना है और रजिस्ट्री ऑफिस बनना है। रजिस्ट्री ऑफिस का प्रस्ताव कराए हुए थे हम समेली के लिए। फलका, कुर्सेला, समेली और बरारी का एक भाग, सेमापुर के भाग को 10 पंचायत को छोड़ के रजिस्ट्री ऑफिस दिक्कत होता है, लोगों को दूर पड़ता है कटिहार, तो उसके लिए प्रस्ताव करवाए थे। लेकिन सुनने में आया है कि अभी हमको रजिस्ट्रार ने बताया कि देखिए ना, बाद में वो प्रस्ताव बदल के बरारी हो गया, चूँकि वहाँ ज़मीन नहीं है। हम कहे इतना भवन है हमारे पास, बड़ा बड़ा भवन है, पंचायत भवन है, कई भवन है, कृषि भवन है, कहीं भी खोल सकता था रजिस्ट्री ऑफिस, लेकिन कर दिया प्रस्ताव सुनते हैं बरारी का। तो जनता के हिसाब से वो पूरा सही नहीं हुआ। अगर वहाँ खुलता है तो फिर फलका वाले को उल्टा पड़ेगा, उससे बेहतर कटिहार पड़ेगा, दिक्कत है। और वहाँ 13 किलोमीटर पड़ता फलका वाले को समेली में। तो ये सब काम अभी है वहाँ, इसलिए बरारी समेली जीते, बरारी जीत गए। समेली कैसे जीतेंगे? समेली पर कुर्सेला एक ही है। जब एक ही ब्लॉक का प्रस्ताव था और एक ही में से 2 भाग हुआ है, तो समेली कुर्सेला जीत गए। तो समेली कुर्सेला कैसे जीतना है? हमारे पार्टी नेतृत्व को केवल ये सोचना है बस, और कुछ नहीं, इतना ही सोचना है। बरारी तो राजदमय है। अच्छा, खाली समेली कुर्सेला, बस समेली कुर्सेला जीत गए। या समेली कुर्सेला में कम से कम बराबरी का टक्कर आप दे दिए तो भी जीत गए, क्योंकि बरारी में लीड होता है विधानसभा में 13,000 का, और लोकसभा में 20,000 से जीते हैं बरारी ब्लॉक में। समेली मतलब ये है, जो समेली और कुर्सेला जीतने की क्षमता जिसमें होगा वो बराबरी। हाँ, जैसे जो जितनी पार्टियां लड़ेंगी, जो आमने सामने जो पार्टियां होंगी, एनडीए या इंडिया, ये आमने सामने होगी, तो इसमें से जो समेली कुर्सेला जीतेगा उसकी जीत होगी। तो बरारी का समीकरण क्लियर है, जो समेली और कुर्सेला जीता वो बरारी जीता। जी हाँ। उसके बाद हम आते हैं प्राणपुर विधानसभा। प्राणपुर विधानसभा में एनडीए के पास, एनडीए के पास है हमारा अभी एनडीए के पास गठबंधन में हमारा सीट पिछले बार भी था, उसके पहले बार भी था, जीत नहीं पाते। कांग्रेस को 2 बार हम वहाँ हारे हैं, लेकिन पिछला जो चुनाव हारे हैं, फिर हारेंगे, तो वो 2600 वोट से हम हारे हैं, मात्र 2600 कुछ वोट से, 2700 कही, 2690 शायद। तो बहुत थोड़ा सा वोट से हम जीते हैं। और जो आज के तारीख में हमारे साथ कैंडिडेट है, वो निर्दल लड़ गई थी, तो उसने जो वोट काट लिया 18,000, 2700 वोट से हम हार गए, पार्टी हमारी हार गई गठबंधन। तो वहाँ का सिचुएशन है, और वो मामूली है, उसको मेकअप हम लोग कर लेंगे इस बार। कर लीजिए? हाँ, कर लेंगे। कैसे कर लीजिएगा? इसलिए कि जिलाध्यक्ष को अगर टिकट नहीं मिला तो वो तो लड़ेगी। नहीं, मेरा मानना, जब जिलाध्यक्ष है तो उनको एक जवाबदेही का पोस्ट मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है। वो इस बार हराने वाला काम में क्यों रहेगी, जब उन्हीं की पार्टी है, अध्यक्ष की पार्टी होती है ना, हम लोग तो उसी की संपत्ति है। जितने प्राणपुर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। प्राणपुर भी कह रहे हैं जीतेंगे। मनिहारी तो हम जीते हुए ही हैं, इस बार भी जीत जाइए। बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेंगे? सब सीट जीत जाइएगा। तो आपको क्या लगता है कि हम कौन सी सीट बता देंगे हार जाएंगे? हम तो 4 सीट ऐसे ही जीते हुए हैं। 4 सीट कुर्स देखिए,
पिछले बार हम कांग्रेस एक सीट हमारा हार गया, कोढ़ा। कोढ़ा भी हमारा परंपरागत सीट है। इस बार कोढ़ा का क्या? दास जी हमारे वहाँ के विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। दास जी का टिकट कटने के कारण जो है वो कोढ़ा 35,000 से वो जीती है। हाँ, इस पिछले बार हाँ, हाँ, 35,000 मेकअप कर पाएगी तो वहाँ अपेक्षा करते हैं कांग्रेस जो है कैंडिडेट ठीक ठाक दे, लोकल दे, जीतने वाले को दे। कांग्रेस को अगर सीट लेना है, हमारा तो मानना है कि हमारे नेता ने तो कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय में कोढ़ा के कार्यकर्ताओं के सामने को ही कहा है, कार्यकर्ताओं की एक बैठक में लोकसभा चुनाव में पूर्णिया के रिसोर्ट में उन्होंने कहा, खुद कहा कि हमारा संगठन वहाँ कमजोर इसलिए कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं 20 साल से, तो चुनाव लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे। अगर राजद लड़ता है तो बिल्कुल बेलाग जीत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो राजद का वोट है, राजद जीत। हाँ, संगठन में कांग्रेस कटिया नहीं जीतेगा। नहीं, हम ये नहीं करें कांग्रेस नहीं जीतेगा, हम करें सुलभ है, राजद के लिए सुलभ है, चूंकि वोट और जो जनता का जो रुझान है वो राजद के प्रति है पहले से। आपके हिसाब से बरारी भी आप जीत जाएंगे, कोढ़ा भी जीत जाएंगे, मनिहारी भी जीत जाएंगे, प्राणपुर भी, तो कटिहार? पूरा कटिहार हाँ? हम बिल्कुल ही भी जीतेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम है, काम किया है क्षेत्र में। अरे डिप्टी सीएम तब नहीं जब विधायक थे, हाँ, तो काम तो तो किया है ना। 10,000 से विधायक है। कितना काम दिख रहा है कटिहार में? अब हम बता देते हैं कौन कौन काम नहीं हुआ, कौन काम दिख रहा है, वो तो आपको पता नहीं कहाँ दिख रहा है। स्टेशन के आगे इतना बड़ा चौड़ा पुल बनाए, तो पुल रेलवे का है, उन्हीं का है। उसके बाद ललियाई से आगे वो रेलवे का है। एक मिनट अभी आप बीजी की तरफ गए हैं, उधर सोनौली तरफ, ये बीजी के बीजा कॉलेज के आगे जो ढाला है, 3 ढाला क्रॉस करता है तो कटिहार का लोग बाहर निकलता है, ट्रेन आ जाती है, जाम हो जाता है। 3 ढाला टपना है, तो वो भी पास है। तो ये नहीं, वो काम तो एमपी का है भाई, विधायक का काम थोड़े है आप इसका उसमें घुसाइएगा। वो काम एमपी का है। जब अभी एमपी हमारा जीता है तो एमपी साहब वो काम कर रहे हैं। काम कर दिए वो, तब तुरंत नहीं कर दिए तो कैसे हो रहा है? गौशाला वाला एनडीए का था, हम बता रहे हैं। इसके पहले भी हमारे तारिक साहब, हम लोग गठबंधन के एमपी थे, उनके टाइम में प्रस्ताव पारित हुआ, इन्होंने मामला उठाया, मांग किया, और उनके टाइम में वो गौशाला वाला जो है ओवरब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग वाला, वो स्वीकृत हुआ, बनना शुरू नहीं हुआ, रुका हुआ था। 5 साल बीच में तारिक साहब नहीं रहे तो कोई काम नहीं हुआ। फिर तारिक साहब आए, काम शुरू हो गया, वो होने वाला है। मतलब वो कोई काम नहीं किया? नहीं, ये तो हमारे एमपी ने किया। तारकिशोर जी कोई काम नहीं किया? तारकिशोर जी तो विधायक है, उनका वो काम ही नहीं है जो काम आप बता रहे हैं, काम तो एमपी का है। उनके रीजन में कटिहार विधानसभा में दुलाल जी ने वो काम नहीं किया। कटिहार विधानसभा में चौमुखी विकास हुआ? कोई चौमुखी विकास नहीं हुआ है। अभी पूरा बाजार जाम हो जा रहा है। ये रेलवे ओवरब्रिज जो है, इसको तो जाना चाहिए था महमूद चौक तक, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं, जैसे पटना में बना हुआ, किशनगंज में है। तस्लीम साहब ने विकास किया। विकास उसको कहते हैं जो देखिए तस्लीम साहब ने किया है वहाँ किशनगंज में। उसी तरह से फ्लाईओवर बनना चाहिए। हमारा कटिहार तो कंजेस्टेड है ना, घनी आबादी है, अब बीच में पड़ता है। एक ओवरब्रिज है, तो हमारा जो है लाइफ लाइन है वो कटिहार का, तो पूरा शहीद चौक जाम रहता है, न्यू मार्केट जाम रहता है। एक फ्लाईओवर चाहिए जो महमूद चौक तक जाए, या सुरतुलसी में जाके मिला भी, सुरतुलसी कॉलेज की तरफ, यहाँ से शुरू करे मिर्चाबाड़ी से, यहाँ स्टेशन के पास जो फ्लाईओवर बना हुआ है रेलवे वाला, और उसी को बढ़ा के अगर आगे कर देगा तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। इस बार हम वो लूज नहीं करने जा रहे हैं, हम सभी सीट जीतेंगे। हमारा महबूब वाला मजे है। नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, जंगल राज को विकास का राज किया, वो जीतेंगे। इस बात का देखिए, आप लोगों से शिकायत है मीडिया वालों से कि जो मंगल राज था, गरीब गुरबा के मुंह में आवाज दिया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया लालू जी ने, तो वो जंगल राज हो गया। जंगल राज का मतलब उस जंगल राज का जो बोला जाता है, आप लोग उसी को दोहराते हैं। जिसने भी वो कहा था, उसने जानबूझ करके कहा था जंगल राज का मतलब, आप राक्षस और देवता का सुने होंगे हमारे पुराणों में, इतिहास में क्या क्या है ना, राक्षस देवता का। किसको बोलता था राक्षस? अरे गांव में रहने वाला, जो जंगल में रहने वाला जो था, उसको राक्षस कहता था, और जो शहर में रहता था उसको देवता कहता था। मेरा अपना मानना है।
हम धर्म पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो इतिहास है तो वो जैसे ही एक काला लड़ाई गोरे काले की है इस देश में अभी भी जो चमड़ी गोरी उसको वही राज करेगा, यही उन लोगों का आदत लगा हुआ था, सोच ऐसी है। जो काला लोग बैठ गया, ये ग्वाला का बेटा के बैठ गया, भैंस चराने वाला का बेटा, दही बेचने वाली का बेटा बैठ गया गद्दी पर। स्वास्थ्य इस पर बातें नहीं करते। अरे जो हम शिक्षा पर बात किए वो कोई किया है क्या? हमारे लालू जी जो कंसेप्ट था, हम ये जानना चाहते हैं भिखारी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव जी के नाम से आज तक भारत रत्न की चर्चा क्यों नहीं की गई? जब आप शिशु बाल विद्या मंदिर खोलने के लिए उन्होंने अपने नाना को, नाना देशमुख नाम है, तो उन्होंने उनका था आरएसएस का था, तो अपने नाना को दे दिया उन्होंने भारत रत्न। जो चरवाहा विद्यालय कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या था? वो गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा मारने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। तो इन्होंने देखा कि हमारा ये गरीब पढ़ता क्यों नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ता कि पेट का सवाल है, और पेट का सवाल को दूर का हल करते हुए हम कैसे इसको पढ़ा सकते हैं, कैसे साक्षर बना सकते हैं। तो उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला कि जहाँ गाय बकरी चरता है वहीं पर जो है कृषि का है ना फार्म भाई, हमारे यहाँ बकरी में है बहुत बड़ा, कुर्सेला में है बहुत बड़ा, हर ब्लॉक में है लगभग। तो ये जो चरवाहा जो कृषि के लिए जो आरक्षित जमीन है, फार्म, किसी कृषि फार्म, उसी कृषि फार्म में उन्होंने कहा उसमें विद्यालय खोल दो, और उन्होंने डिप्टेशन कर दिया शिक्षा विभाग के ही टीचर को। वहां दिक्कत ये हो गई कि इनको सपोर्ट नहीं मिला। कई विभाग का उसमें काम था, अलग से फंड का जरूरत नहीं था, जो विभाग में फंड आलोकित था उसी में से वो चलाना था, वो हुआ नहीं जो उन्होंने किया। तो कंसेप्ट कितना सुंदर था कि गाय बकरी भी चरा लेगा और पढ़ भी लेगा बच्चा, हमारा छोटा बच्चा। इससे इनकार कर सकते हैं क्या? कितनों बाल श्रम विरोधी कानून आप बना लें, क्या पालन हो रहा है क्या? रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए छोटा छोटा बच्चा घरों में। नीतीश जी ने 2 दिन पहले पेंशन बढ़ा के 1100 कर दिया। अरे वो चुनाव आया है, 20 साल में जो काम नहीं किया वो क्यों कर रहा है? हमारे नेता के डर से कर रहा है। हमारे नेता ने घोषणा किया कि हम 1500 करेंगे, तो 1100 कर गया। बिजली बिल वो कभी नहीं करेंगे, वो झूठ है। अभी नहीं निकला लाहौर उनका भाषण सुनिए, उन्होंने क्या विधानसभा में भाषण दिया था? बिजली फ्री देना ठीक नहीं है, पंजाब का हालत खराब हो गया, वहीं शुरू हुआ है। फ्री नहीं, सस्ता कर सकते हैं, हमारे यहाँ बिजली सस्ता है बिजली। बिहार में बिजली सस्ता है क्या? बिहार से महंगा कहीं बिजली नहीं है। चलिए, आपने सभी सीट पे इस बार सरकार तब एनडीए की बनी? नहीं, सभी सीट में हम बारसोई जीते हुए हैं, कदवा जीते हुए हैं, मनिहारी जीते हुए हैं, ये 3 सीट तो हम जीते हुए हैं। 2 सीट हम अपनी भूल से, अपने साथियों के कारण, जो हमारा लोकल साथी है उसके कारण हम हारे। कोढ़ा में हम मान सकते हैं कि वहाँ हमारे विधायक के खिलाफ, जो उस समय विधायक थी, उनके खिलाफ माहौल बना और वो हार गई। लेकिन वो सीट तो परंपरागत रूप से राजद गठबंधन का है। दास जी बहुत वर्षों तक वहां पर रहे। हम तो दास जी का टिकट किसी कारण बस कटवा दिया यहाँ के लोगों ने, लोकल नेताओं ने, और परिणाम हुआ कि उस बार से वो सीट हमारा चला गया हाथ से। फिर लौटा कांग्रेस को देके, फिर लौटा वो सीट, 1 टर्म लौटा, उसके बाद फिर वापस हो गया। तो उसको हम लोग इस बार हासिल कर लेंगे। हमारा मानना है कि कोढ़ा 7 में कितना? आप 7 में 7। सरकार किसकी? सरकार तो हमारी, सब आप भी जानते हैं कि सरकार तेजस्वी जी की बन रही है ना? इतना आप भी जान रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं अलग बात है। पूरा माहौल बना हुआ है, जनता तैयार है, जनता को इंतजार कर रही है वोट कब, किस दिन वोट गिरावे। हाँ, वो तेजस्वी जी को रोकने के लिए ही ये जो वोटर लिस्ट का खेल अभी हो रहा है। कल हम फॉर्म भरे हैं, हमने देखा उसमें तो लिखे हुए है आधार कार्ड को वैकल्पिक पोस्ट में वैकल्पिक देके, लेकिन मांग रहा है जो पेपर, सब आदमी पास है नहीं, सब आदमी मैट्रिक पास है नहीं।
जो और पेपर है, पासपोर्ट सबको है नहीं। जो 11 में दिया है वो 11 में आम आदमी को देना बहुत मुश्किल है। दूसरा सिग्नेचर स्वयं करना, उसमें लिख दिया है कि इसमें अगर गलत एंट्री करेंगे तो उसका जो अधिनियम है 50 क्या, उसके तहत आपको 1 साल की सजा हो सकती है। तो सिग्नेचर कौन कर रहा है भाई, कौन करेगा? अकारा 80% लोड हो गया, 80% लोड हो गया। आदमी है पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, कैसे हो गया भाई? जो पढ़ा लिखा लोग है, मान लीजिए बाहर में नौकरी करता है, ऑफिसर है, कुछ और है, तो वो तो ऑनलाइन हो सकता है, सिग्नेचर भेज देगा। लेकिन ये मजदूर वर्ग कहाँ से भेजेगा? उसको मालूम है, एनडीए को, खास करके भाजपा को ये अच्छे से मालूम है कि राजद गरीबों की पार्टी है, दबे कुचले लोगों की पार्टी है। दलित, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, अब मुस्लिम की का समर्थक की पार्टी है यह। तो उसका वोट काटने के लिए ये सब किया है। चूंकि इसमें शिक्षा कमी है, धन नहीं है इसके पास, विद्या नहीं है इसके पास, मतलब डिग्री नहीं है इसके पास, जॉब नहीं है इसके पास, बिहार में बाहर रहता है पेट के लिए, तो उसका वोट काटने का उपाय लगाया है। कोई रिसीट नहीं दे रहा है। आप ही का अजीत अंजुम जी दिखा रहे हैं घूम घूम के। वो फायदा नहीं होगा, लेकिन उसको कोई फायदा होगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका मणिकांत यादव कहते हैं कि सरकार तेजस्वी जी की बनेगी और कटिहार जिला के तमाम सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। धन्यवाद।